नमो बुद्धाय। जय हिंद। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा जिसे कहते हैं बोधिसत्व। और बोधिसत्व काफी प्रसिद्ध है। डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। और इसे देख करके, सुन करके आपके मन में ये निश्चित आता होगा कि बोधिसत्व है क्या। तो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विषय था, तो इस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। तो बोधिसत्व क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो बोधिचित्त के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें करुणा और सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए ज्ञान की इच्छा शामिल है। जातक कथाओं में कहा गया है कि बोधिसत्व बुद्ध ही पहले थे। ये कहानियां उन विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं जो बोधिसत्वों ने निस्वार्थता और धार्मिकता जैसी विशेषताओं को विकसित करने के लिए उठाए थे। माना जाता है बोधिसत्व को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 10 चरणों से गुजरना पड़ता है। थेरवाद दर्शन में बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में खुद को बोधिसत्व के रूप में संदर्भित किया है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही अपने बुद्धत्व को स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त 8 बोधिसत्वों को बुद्ध की अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता भी दी गई है। बोधिसत्व में विशेषकर 4 गुण पाए जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के समय प्रत्येक नश्वर प्राणी 4 गुणों को धारण करता है, जिन्हें ब्रह्म विहार कहते हैं। एक बोधिसत्व में जो 4 गुण होने चाहिए वो इस प्रकार बताए जाते हैं कि पहला है मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति दया और सद्भावना का प्रतीक। बोधिसत्व दया और करुणा का भाव रखते हैं, संकट में पड़े लोगों की सहायता करते हैं। दूसरा है करुणा। इसका अर्थ है करुणा। बोधिसत्व स्वयं के साथ सहानुभूति रखते हैं और दूसरों के दुख को अपने दुख के रूप में समझने का प्रयास करते हैं और दूसरों की चुनौतियों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं और समाधान को भी ढूंढते हैं। तीसरा मुदिता। तीसरा गुण है सहानुभूति पूर्वक आनंद और खुशी, दूसरों की खुशी में खुशी का अनुभव करें और भले ही वे अजनबी हों और उनकी खुशी में उनका कोई योगदान न रहा हो। चौथा है उपेक्षा। सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक मानी जाने वाली उपेक्षा में अनासक्ति, अन्य प्राणियों के अस्तित्व के प्रति सहिष्णुता और संतुलित मन बनाए रखना इसमें शामिल होता है। बोधिसत्व का महत्व। बोधिसत्व का महत्व क्या है? पहला, बौद्ध धर्म की महायान परंपरा में बोधिसत्व सभी अनुष्ठानों और अनुष्ठानों के केंद्र में महत्व रखते हैं। बोधिसत्व के अनुयायी सद्गुणों और आचरणों को विकसित करने का मार्ग खोजते हैं जो ज्ञानोदय का मार्ग प्रशस्त करता है। बोधिसत्व बौद्ध विद्या में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे विश्व को व्यथा और दुख से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम बात करेंगे बोधिसत्व की कला और वास्तुकला के बारे में। बोधिसत्वों से प्रेरित कला और वास्तुकला बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक सार को दर्शाती है। बोधिसत्व सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए दुनिया में रहना चुना था। बौद्ध कला में बोधिसत्वों को विभिन्न रूपों और मुद्राओं में चित्रित किया जाता है, अक्सर शांत भावों के साथ अलंकृत वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित। कभी कभी उन्हें कई भुजाओं या सिरों के साथ दर्शाया जाता है, जो एक साथ कई प्राणियों की सहायता करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। संबंधित वास्तुकला में मंदिर, मठ और स्तूप शामिल हैं, जिनमें बौद्ध भक्तों के लिए पवित्र शांत वातावरण बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन संरचनाओं में जटिल नक्काशी, जीवंत पेंटिंग और बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं जो भक्ति और प्रेरणा के केंद्र बिंदु के रूप में काम करती हैं। बोधिसत्व कला और वास्तुकला सुंदरता, करुणा और आध्यात्मिक उत्कृष्टता को व्यक्त करती है, जो बौद्ध शिक्षाओं और आदर्शों को दृष्टिगत रूप से मूर्त रूप देती है। वे साधकों को वे साधकों को दया, ज्ञान और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आगे बात करें परमितास क्या होता है। दोस्तों हमने परमिताओं के बारे में सुना होगा। परमिता बुद्ध जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित किए गए श्रेष्ठ गुणों का संग्रह है। प्रत्येक बोधिसत्व की जिम्मेदारी है कि वे ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए अपने आचरण में पारमिता को अपनाएं। सरल शब्दों में पारमिता का अर्थ है दूसरों के लाभ के लिए निस्वार्थ कार्य करना। यहाँ हम बात करेंगे कुछ पारमिताओं या श्रेष्ठ गुण के बारे में। पहला है शील परमी, सद्गुण, नैतिकता और नैतिक आचरण को अपनाना।
दूसरा है निष्काम परमी, सांसारिक दुखों और इच्छाओं का त्याग करना। तीसरा है दान परमी, उदारता का अभ्यास करना और दूसरों को देना। चौथा वीर परमी, उचित प्रयास, ऊर्जा और उत्साह का प्रयोग करना। पांचवा है सच्चा परमी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अखंडता को बनाए रखना। छठवां है शांति परमी, शांति, धैर्य, सहनशीलता और स्वीकृति का विकास करना। सातवां है अधिष्ठाना परमी, लक्ष्य प्राप्ति में संकल्प और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शित करना। आठवां मेत्ता परमी, सभी प्राणियों के प्रति दया और मित्रता दिखाना। साझा करना ही देखभाल है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अत्यधिक सम्मानित लोग हैं जो बोधिसत्व प्राप्ति के मार्ग पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध परंपरा में उन्हें व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। ये 8 हैं बोधिसत्व जो माने जाते हैं। पहले हैं अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व करुणा के लिए प्रसिद्ध है। इसे ग्वालियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी ध्वनियों को समझने वाला। हाथ में कमल पकड़े हुए स्त्री के रूप में चित्रित होते हैं। महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ लोटस सूत्र में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया। सभी प्राणियों की प्रार्थनाओं और पुकारों को सुनने और आवश्यक सहायता करने में सक्षम है। इसके विभिन्न रूपों में पद्मपाणि, लोकेश्वर विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिनका अर्थ है हाथ में कमल लिए हुए भगवान। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्तियों पर अक्सर एक बौद्ध कहावत लिखी होती है, जिसका अनुवाद है बुद्ध ने उन सभी चीजों का कारण समझाया जो किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। उन्होंने महान भिक्षु ने उनकी समाप्ति के बारे में भी बताया है। दूसरे बोधिसत्व मैत्रेय। बोधिसत्व भविष्य से जुड़े हुए हैं, ऐसा माना जाता है। मैत्रेय जो अभी तक बुद्ध नहीं बने थे, बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार तुषित स्वर्ग में निवास करते हैं। मैत्रेय बोधिसत्व का एक प्रसिद्ध चित्रण हंसते हुए बुद्ध का है, जिसे मैत्रेय का अवतार माना जाता है। भविष्य में उतरने की आशा है, क्योंकि अनेक धर्म ग्रंथों में मैत्रेय को गौतम बुद्ध, वर्तमान बुद्ध के उत्तराधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है मंजूश्री बोधिसत्व। बोधिसत्व को बुद्धि के लिए सम्मान दिया जाता है। इनको महायान बौद्ध धर्म में विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। प्रतीकात्मक चित्रण सामान्यतः बौद्ध मठों के ध्यान कक्षों, पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों में पाया जाता है। इनका चीनी बौद्ध धर्म में इन्हें वेंशु के नाम से जाना जाता है तथा इनमें 4 महान बोधिसत्वों में से एक माना जाता है। एक पुरुष बोधिसत्व के रूप में चित्रित है। इस प्रतिष्ठित छवि में दाहिने हाथ में एक ज्वलंत तलवार लिए, जिसे विभेदकारी प्रकाश की वज्र तलवार कहा जाता है, और बाएं हाथ में एक पूर्ण खिला हुआ नीला कमल का फूल होता है। अगले हैं समंतभद्र। यह बोधिसत्व अभ्यास और ध्यान के प्रतीक है। समंतभद्र मंजूश्री और बुद्ध सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रिमूर्ति का गठन करते हैं। अगले हैं क्षितिगर्भ। क्षितिगर्भ का जिसका अर्थ है पृथ्वी का गर्भ। उन्हें दलितों, मरे हुए लोगों और बुरे स्वप्नों से ग्रस्त लोगों के रक्षक रूप में जाना जाता है। इन्हें मनुष्यों का बोधिसत्व भी माना जाता है। अगले हैं वज्रपाणि। वज्रपाणि जिन्हें वज्रधारी बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की रक्षा करने वाले ये 3 देवताओं में से एक हैं। मानव रूप में अपने हाथ में वज्र धारण किए हुए इनका चित्रण किया जाता है। कभी कभी ध्यानी बोधिसत्व के रूप में भी पहचाना जाता है, जो दूसरे ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य के समान है। इनका कहना है सदा परिभूत, इसका मतलब है दूसरों को कभी भी अपमानित न करने की भावना प्रकट करें। जीवित प्राणियों में बुद्धत्व की संभावना को कम आंकने या उन पर संदेह करने से बचें। व्यक्तियों के उत्थान के लिए कार्य करें। बेकारपन और कम आत्मसम्मान की भावना से दूर करना लोगों को। अगले हैं आकाश गर्भ। आकाश गर्भ जिसे क्षति गर्भ का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, इसका नाम असीमित अंतरिक्ष कोश से लिया गया। ये 8 पूजनीय बोधिसत्व बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं में महत्व रखते हैं। उनकी भूमिकाओं को समझना बौद्ध मान्यताओं और अनुयायियों की आध्यात्मिक यात्राओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ये था बोधिसत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बोधिसत्व क्या है। और अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स के रूप में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार मैं आज के इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।